हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहाना और आप देख रहे हैं ब्रांड बिजनेस। तो हम सबको हड्डियों में पेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती है, जिनको हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो बस इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं रांची के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर रजनीश कुमार के पास। नमस्ते सर, स्वागत है आपका ब्रांड बिजनेस में। तो सर, थैंक यू सर। बेसिकली देखा जाता है कि जो नी में प्रॉब्लम्स होती है या फिर जॉइंट में पेन होते हैं वो बूढ़ों को होता है, पर आजकल के यूथ में एक यंग एज में भी आता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखो, मैं आपको और अपने सभी देखने वालों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे-जैसे हम लोगों का एज बढ़ता है, वैसे-वैसे घुटने कमज़ोर होते हैं, तो ओल्ड एज में पेन होना स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन उसके साथ-साथ आजकल जो हम लोगों का जो वर्क कल्चर है, जिसमें हम लोग घरों में रह कर के काम करते हैं, हमें धूप का एक्सपोज़र प्रॉपर नहीं मिल पाता है। उसके साथ-साथ जो हमारा इंडियन समाज है, उसमें बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे भी जी रहे हैं। तो उसमें डाइट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। ख़ास करके हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो विटामिन डी फ़ोर्टिफ़ाइड फूड्स हैं वो बहुत ही कम लोगों को अवेलेबल हैं। जो समाज के उच्च वर्ग में हैं जनरली वही लोग विटामिन डी युक्त भोजन कर पाते हैं। उसके साथ-साथ जो हम लोगों का जो अभी दिनचर्या जैसा होते जा रहा है जिसमें हम लोगों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होता जा रहा है एंड हम लोग मोस्टली लैपटॉप्स, मोबाइल पे काम करते रह रहे हैं। उसकी वजह से मसल्स का जो स्ट्रॉन्ग एक्शन जैसे पहले खेती करते थे या हम लोग काम करते थे, बाहर जाते थे, तो वो अगर नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से यंग एज में भी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना कॉमन होता जा रहा है। अगर आपको किसी को भी अगर ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप यंग हैं काफ़ी और आपको दर्द नहीं होना चाहिए घुटनों में लेकिन स्टिल हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक विटामिन डी और अपने विटामिन बी12 का लेवल्स ज़रूर चेक करा लें। कई बारी विटामिन डी के लेवल्स के कम होने की वजह से हमारे शरीर जो है वो प्रॉपर वे में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है एंड उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ विटामिन ई के बारे में ज़रूर ख़्याल रखें, विटामिन ई हमारे मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने खाने में अगर हम लोग विटामिन डी फ़ोर्टिफ़ाइड फूड्स जो रहते हैं या फिर धूप का एक्सपोज़र, जैसे हमारे इंडियन समाज में क्या है कि हम लोग पूरे कपड़े पहन के जनरली निकलते हैं, प्लस में हम लोग डार्क स्किन हैं, थोड़ा जनरली इंडिया वाले हम लोग सांवले रंग के ज़्यादा होते हैं। तो इन केसेस में विटामिन डी को एब्ज़ॉर्ब होने का जो स्किन का कैपेसिटी है वो कम होता है। अगर आप धूप में अगर प्रॉपर एक्सपोज़र नहीं ले रहे हैं, जिसमें आप कपड़े पहन के अगर धूप में जा रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका धूप जो है वो प्रॉपर स्किन के ऊपर पड़ना चाहिए एंड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को धूप में एक्सपोज़र होना चाहिए। बट धूप में एक्सपोज़र का मतलब ये नहीं कि आप भरी दोपहरी में चले जाएँ। आपको इसके लिए मॉर्निंग आवर्स वाले धूप का सेवन करें और आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ़ में धीरे-धीरे आपका बोन पेन, आपका जॉइंट पेन्स ये काफ़ी कम होने लगा है। सर, तो जो वर्किंग लोग होते हैं, लाइक जो ऑफिस में बैठ के 4-5 घंटे बैठकर कंप्यूटर के सामने काम कर रहे होते हैं, उनके लिए जो वो बॉडी में जो पेन होता है उसका क्या आप बोल सकते हैं? देखो, जैसा मैंने बताया एक तो सबसे पहले ये है कि हम लोगों का जो डेली का दिनचर्या है, जैसे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग अगर रूटीन वे में एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं और आपका सिटिंग जॉब है, आपके मसल्स धीरे-धीरे वीक होते चले जाते हैं। और आप यंग एज के हैं और शुरुआती दौर में ही जब पुराने ज़माने में यंग एज वाले लोग ज़्यादा वर्क करते थे, ज़्यादा धूप में रहते थे, ज़्यादा मसल्स एक्टिव रहता था उनका। अब हम लोग सब मोबाइल एंड लैपटॉप के थ्रू काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो इन केसेज़ में हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ और प्रॉपर डाइट डेली बेसिस पे लेते रहें। जो वर्किंग आवर्स है वो भी बहुत मैटर करता है। आपको बीच-बीच में अपने वर्क से ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप लगातार सिटिंग जॉब है, आप 7 घंटे, 6 घंटे लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए आपको नेक पेन और बैक पेन होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपना जो अपने आवर्स हैं, जो अपने वर्किंग आवर्स हैं, उसको इस तरह से मैनेज करें कि बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक लें। हर मतलब 45 मिनट्स तो 1 घंटे पर एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए, जिसमें आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करें, है ना? गर्दन का कुछ सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ होता है, बैक के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली आप अपने खाने में कुछ चीज़ों को ऐड करें, ख़ास करके छेना, पनीर, दूध, अखरोट, बादाम, विटामिन सी से रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं, उनको भी हमारे फूड में ऐड करना चाहिए, जैसे आंवला, अमरूद।
अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको पेन नहीं होगा। बट अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारे यंग एज में जैसे पेन हो रहा है वो धीरे धीरे ओल्ड एज में होते होते काफ़ी सीवियर हो जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सर, जो देखा जाता है कि नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट, लोग बहुत डर जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सुनती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ कि यार कैसे होगा, मतलब दर्द होगा, क्या होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में लोग जितना डरते हैं इस चीज़ को लेकर के उतना ये होता है दर्द वाली चीज़ें? नहीं, देखो सुहाना, इसमें ऐसा है कि अगर आप देखें तो जैसे-जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व कर रहा है, जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो पहले डेफ़िनेटली पेनफुल हुआ करता था जो चीज़, अब वो बहुत ही हद तक नॉमिनल पेन या बिल्कुल नहीं पेन के बराबर होता है इसमें। और डरने वाली चीज़, सर्जरी से सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। अगर मेरा सर्जरी होगा तो डेफ़िनेटली मैं भी 2 बार सोचूँगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम लोगों का जो लाइफ का जो मेन टाइम है हमारा, जब हम वर्किंग हैं, जब हम हेल्दी हैं, जब हम ठीक से चल फिर पा रहे हैं, तो हमें बेड पे नहीं रह जाना है। हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट या फॉर दैट मैटर कोई भी सर्जरी आदमी तभी करवाता है जब उसकी सच में ज़रूरत हो। अगर आपका घुटना इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया है कि आप चलने-फिरने, डेली के काम-काज करने में, सब चीज़ में परेशानी हो रही है, तो आप उसको डिले नहीं करें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा डिले होता है तो उतना ज़्यादा वो और तकलीफ़ देता रहता है, मसल्स वीक होते जाते हैं, तो बाद में रिज़ल्ट्स भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन अगर यही है कि आपको अगर लग रहा है तो अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट डॉक्टर से डिटेल डिस्कशन करें, उनसे बात करें। मैं अपने मरीज़ों को पूरा अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके जोड़ों में क्या तकलीफ़ है, आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर एक्सरसाइज़ेज़ करते रहते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, हम लोगों ने उनको सिर्फ़ एक्सरसाइज़ेज़ से रिलीफ़ करा लिया है। ये डिपेंड करता है, आप ट्राई करें। अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन नहीं बचा तो डेफ़िनेटली गो फॉर नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि सब कुछ इवॉल्व हो गया है, सब कुछ नया हो गया है, नए टेक्निक्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें कोई भी ऑपरेशन में आजकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, फेमोरल ब्लॉक्स और ऐसे बहुत सारे नए टेक्निक्स हैं जिसमें कि आपको पेन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं। सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है। आपका 2 हॉस्पिटल है रांची में, आपका खुद की फैमिली है, तब कैसे मैनेज करती है ये सब चीज़ों को? ये बिल्कुल थोड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं इससे खुद भी रोज़ जूझता हूँ। देखो, आपको ना अपना प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। जब आपको कोई काम करना हो, आपको पता है कि मुझे ये करना है। मैं ट्राई करता हूँ कि डेली रात में जब मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे अगले दिन का शेड्यूल पता होता है, या मैं अपने मोबाइल पे नोटपैड में उसको मेंशन कर लेता हूँ कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, और कैसे मुझे टाइम डिवीज़न करना है। वो टाइम शेड्यूलिंग एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक पहले एक किताब मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी किताब थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। उसके बाद फिर मैंने भी अपने लाइफ में उसको अमल में लाया। रीडिंग बुक्स इज़ वन थिंग वेयर यू कैन गेट मच ऑफ नॉलेज, आपको बहुत पता लगता है। आप 2 क्या, आप 10 हॉस्पिटल भी मैनेज कर सकते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी हम लोग भी और आगे बढ़ें और बड़ा करें अपनी चीज़ों को। और समय 24 घंटे हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं जिसमें आप परिवार को, अपने काम को, हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में देख के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती टाइम हम लोगों को देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे रांची के मशहूर डॉक्टर रजनीश कुमार, जिनसे हमने बातें की और आप लोगों को पता चला कि कैसे ये नी रिप्लेसमेंट, ये सबसे डरना नहीं है। और हाँ, अगर आपको भी ज़रूरत है तो ये रांची में है, आप कभी भी आ करके इनसे बातें कर सकते हो और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो इनसे ले सकते हो। थैंक यू।